हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपका स्वागत है। देखिए, ये बार हम लोग ने 2 हफ्ते से लगातार पृथ्वी पर एक ही भाषा के बारे में हम लोगों ने देखा। परमेश्वर की योजना भी यही थी, हालेलुया। और ये थी ऐसा उसका प्रूफ, क्या बोलते उसको, सबूत हम देखते हैं कि बाइबल हमारे पास है और बाइबल में पूरे यहूदियों के बारे में लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी ईसाई के बारे में या ईसाई देश के बारे में या ईसाई लोग के बारे में बाइबल में कुछ भी नहीं लिखा है, पूरा यहूदी। हालेलुया। ठीक है, एक सवाल लोगों ने पूछा, ऐसा है कि हम लोग इजराइल इजराइल यहूदी यहूदी के बारे में बोलते हैं, लेकिन आज हमारे सामने एक सवाल है। आज यहूदी लोग यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, उस विषय में हम लोग देखने वाले हैं। हालेलुया। वो लोग यीशु मसीह को नहीं मानते हैं और यीशु के वचन को वो लोग सुनना भी नहीं चाहते। हालेलुया। लोग अब देखेंगे ना, यीशु मसीह के लिए यहूदियों का दिल बहुत कठोर है, बहुत कठोर, मुझे बहुत ही कठोर। लेकिन बाइबल कहती है उनका दिल कठोर नहीं है, लेकिन कठोर किया गया है, कठोर किया गया है ताकि हम जो अन्य जाति, अन्य धर्म के लोग, हमको बचने का मौका मिले, हमारे जीवन का उद्धार हो जाए, हम लोग सच्चाई को समझ सके। इसलिए परमेश्वर ने उनके दिल को कठोर करके रखा है। हालेलुया। अब ये कठोरता के बारे में कहाँ लिखा है हम आगे देखेंगे लाइन बाय लाइन। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमको ये समझना चाहिए आज यहूदी लोग यीशु मसीह को क्यों नहीं मानते हैं, क्यों नहीं मानते हैं और उनका दिल कठोर कैसा हो गया। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने ही उनका दिल कठोर करा ताकि वे प्रभु यीशु मसीह के बारे में तुरंत ना जाने। जानना जरूरी है, लेकिन तुरंत नहीं जानना चाहिए। अगर वो लोग जान लेंगे, वो लोग अगर स्वीकार कर लिए होते, तो शायद हम अन्य जाति जो सारी पृथ्वी पर है यीशु मसीह के पीछे नहीं चल पाते। ये हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। उनका दिल को परमेश्वर ने कठोर कर दिया है। अब हम लोग ये तो नहीं बोलेंगे शैतान ने उनका दिल कठोर किया, नहीं नहीं, परमेश्वर ने ही दिल कठोर किया है। क्योंकि बाइबल कहती है कि इज़राइल जो है, इज़राइल यहूदी जो है, ये परमेश्वर के प्रिय लोग हैं। सारी पृथ्वी पर जितने भी मानव जाति है, कितना भी देश है, कुछ भी है, हाँ, सब में सिर्फ यहूदी ही परमेश्वर के प्रिय जन है। बाइबल में लिखा है, मैं आगे आपको बताऊंगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया। अब यीशु मसीह को उन लोगों ने स्वीकार नहीं किया है, क्या कारण? यीशु मसीह बोलता है, दूसरे देश को बोल के देखकर बोलता नहीं है कि भाई ये मेरे लोग हैं, लेकिन इज़राइल के विषय में यूहन्ना के पहले अध्याय के 11 वचन में लिखा है कि यीशु कहता है, मैं अपने घर में आया, मेरे अपनों ने उसे स्वीकार नहीं किया मुझे। कौन कहता है? यूहन्ना के पहले अध्याय 11 वचन में लिखा है। तो हमको ये बात को जानना जरूरी है। मेरे अपनों, मेरे घर में, मतलब यीशु मसीह का घर कौन सा है? इज़राइल है। इज़राइल में उसका जन्म हुआ, उसके माँ बाप यहूदी थे, और वो जो भी मंदिर में गया, इज़राइल यहूदियों के मंदिर में गया, किसी और के मंदिर में नहीं गया। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर स्पष्ट रीति से
परमेश्वर बताता है कि यीशु मसीह ने खुद कहा, मैं अपने घर में आया। इज़राइल किसका घर है? एक्चुअली मैं बोलता हूँ, जूने करार के हिसाब से इज़राइल परमेश्वर का घर है। इज़राइल किसका घर है? परमेश्वर का घर है। हालेलुया, हालेलुया। इज़राइल परमेश्वर का घर है और इज़राइल में ही परमेश्वर आया। अब अगर बाइबल की सारी किताबें अगर पढ़ेंगे ना, तो उसमें जितना भी जो जो जगह का वर्णन किया गया है, सब इज़राइल में वो जमीन है। पूरे इज़राइल की जमीन के बारे में वहां पर लिखा गया, कहां पर क्या क्या घटना हो गया, यीशु मसीह कहां कहां पर गया, यीशु मसीह किन किन लोगों को प्रचार किया, यीशु मसीह कितना दिन कौन सा गांव में रहा। हालेलुया। थोड़े बहुत ही दूसरे इज़राइल छोड़ के बाहर गया, समारिया में थोड़ा गया, ज्यादा नहीं गया, लेकिन मोस्टली यीशु मसीह इज़राइल में ही रहा। और एक्चुअली यीशु मसीह इज़राइल में रहने का एक उद्देश्य था कि मैं मेरे लोगों के लिए मैं गवाही बनूं। हालेलुया। तुम मूसा की रीति पर चल रहे हो, ठीक, अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर ने अन्य जाति के लिए भी एक रास्ता खोल के दिया है कि वो मूसा के इसमें क्या नियम, हर पाप के लिए अलग अलग बलिदान चढ़ाओ, लेकिन जो ये अन्य जाति है, सभी लोग उस नियम का पालन नहीं कर सकेंगे। इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा, और वो यीशु मसीह खुद अपने द्वारा उन लोगों को बताना चाहता था। हालेलुया। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि मत्ती का 24 अध्याय, सॉरी 15 अध्याय का 24 में लिखा है कि ऐसा 24 में लिखा है, मैं इज़राइल के खोए हुए भेड़ों के पास भेजा गया हूं। इसके बाद मैं इज़राइल के जो खोए हुए भेड़े उनके पास में भेजा गया। हालेलुया। तो अब इसमें अब बोलेंगे इज़राइल में क्या दो प्रकार के लोग हैं, लेकिन जो जो परमेश्वर के नियम को या उसके रास्ते को चलना छोड़ दिए, उन लोगों को खोए हुए बोला गया है। हालेलुया। जो प्रभु की बात को मानकर चल रहे हैं, जो प्रभु की बात पर पूरा विश्वास करके चल रहे हैं, उनको परमेश्वर ने बोला है कि भाई ये लोग मेरी बात को मान रहे हैं, वो लोग मेरी बात को नहीं मान रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी देखिए, परमेश्वर अब इज़राइली जो लोग हैं, तो इज़राइली जो लोग हैं, उनको परमेश्वर अपने करीब और लाने के लिए यीशु को भेजा। हालेलुया। अब बोलेंगे वो तो मूसा के नियम में चल रहे हैं। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर वो नियम में चल रहे, सही बात है, ठीक है, लेकिन और प्रभु के नजदीक आना चाहिए, ये परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। अगर ये लोग परमेश्वर के बहुत नजदीक चलते हैं, तो ये लोग यीशु का नकारते नहीं, यीशु को ठुकराते नहीं। हालेलुया। जबकि वो पूरा प्रूफ सबूत मौजूद है, यीशु मसीह जो पैदा हो गया, सबूत सब वहां पर मौजूद है, फिर भी वो लोग नहीं मानते। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं कि इज़राइल के अंदर आज भी
बहुत लोग यीशु से अनजान हैं और बहुत लोग यीशु के साथ साथ चल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो लोग यीशु को नहीं मानते, वो लोग आज भी मसीह की जो सेवा कर रहे हैं उनका विरोध करते हैं, सेवकों को मारते हैं। लेकिन इसका कारण, मुख्य कारण आपको बताना चाहता हूं मैं कि क्योंकि व्यवस्थावरण 6:4 में लिखा है कि इज़राइल सुन, तेरा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है। वहां पर हम देखते हैं मूसा ने यहूदियों को, इजरायलियों को साफ साफ कह दिया कि हमारा एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। आप बोलेंगे जब एक ही परमेश्वर है, क्यों बोला परमेश्वर ने मन में? इस विषय में हम लोग आपको गहराई से बाद में सिखाएंगे। हालेलुया। क्योंकि इजरायली लोग जो मिस्र से निकले, कनान में पहुंचने के लिए, उसके मिस्र से इजराइल तक, कनान तक बहुत सारे देश मौजूद हैं और हर जगह सब यहोवा परमेश्वर को मानने वाले नहीं थे। हालेलुया। सब अपने अपनी, क्या बोलते उसको, मूर्ति पूजा करने वाले लोग, अलग अलग देवी देवताओं को मानने वाले लोग। अपने भारत के देवी देवता नहीं, हाँ, ये 33 कोटि अलग है। पूरी दुनिया में अलग अलग देवी देवता है। हालेलुया। सिर्फ भारत के अंदर ही 33 कोटि देवी देवता है और पूरे विश्व में यीशु के अलावा हर जगह में आप देखेंगे ना, मौजूद है। तो परमेश्वर जो था, यहोवा परमेश्वर, उसके जो अपने लोग हैं, मतलब इजरायली यहूदी लोग, वो उसके पास से भटकना नहीं चाहिए। परमेश्वर ये चाहता था उनकी नजर सिर्फ मेरे ऊपर रहना चाहिए। हालेलुया। इसलिए अगर आप पढ़ेंगे ना, बार 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 हर जगह में, हे इज़राइल सुन, तेरा प्रभु परमेश्वर एक ही परमेश्वर है। निर्गमन का अगर 20वां अध्याय पढ़ेंगे आप, पहले वचन में से लिखा, हालेलुया, हे इज़राइल सुन, तेरा प्रभु परमेश्वर एक ही परमेश्वर है। मतलब यहोवा परमेश्वर को छोड़ दूसरा कोई परमेश्वर दुनिया में है ही नहीं। अगर आप बोलेंगे कि भाई फिर ये जो लोग मान रहे हैं क्या है, ये अलग बातें हैं, अलग रहस्य बातें हैं, ये बताने के लिए बहुत समय जाएगा। हालेलुया। 33 कोटि का इतिहास भी हमारे पास है। हालेलुया। हर जगह अरबी देश में आज जो लोग बोलते हैं हम लोग सिर्फ एक ही खुदा को मानते हैं, लेकिन पहले ऐसे नहीं थे। हालेलुया। मूसा का नियम देने के पहले हर जगह मूर्ति पूजा चल रही थी, लेकिन भारत की मूर्ति नहीं है। 33 कोटि, हाथी, बंदर, कुत्ता, बिल्ली, वो नहीं थी वहां पर। हालेलुया। ये याद रखना, ये पास्टर जी बोला कि भाई सारी दुनिया में मूर्ति पूजा चल रही थी, लेकिन ये भारत की मूर्ति पूजा नहीं थी। ये ब्राह्मणों ने फिर अपने काल्पनिक विचारों से बना के ये हिंदुओं पर थोपा गया है। हालेलुया। इसीलिए बाइबल हमें मूर्ति पूजा से बचने के लिए सिखाती है। आज लोग परमेश्वर के पास नहीं आना चाहिए, परमेश्वर को नहीं जाना चाहिए, इसलिए दुनिया भर में अलग अलग कानून बनाकर लोगों को रोक के रोका जा रहा है। आज हमारे महाराष्ट्र में भी जो कानून बन रहा है, काय के लिए? ये धर्म का कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के पास, सच्चे परमेश्वर के पास लोग नहीं आना चाहिए। सच्चे परमेश्वर को लोग जानना नहीं चाहिए। मूर्ख बनकर, अंधा बनकर, जो उनका पुजारी बोलेगा, जो उनका व्यक्ति बोलेगा, उसके पीछे मूर्ख बनकर चलना चाहिए। ये चल रहा पूरी दुनिया में। लेकिन बाइबल का परमेश्वर है सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए। हालेलुया, हालेलुया। देखो, इसीलिए
दुनिया भर में अलग अलग मूर्तियां बहुत है, इसीलिए प्रभु की जो प्रजा है, प्रभु के जो लोग हैं, वो मूर्तियों में भटकना नहीं चाहिए, तितर बितर नहीं होना चाहिए, लोग के आंखों में पर्दा नहीं आना चाहिए, लोग आत्मिक अंधे नहीं बनना चाहिए। इसीलिए ही हालेलुया, इसीलिए परमेश्वर ने इजरायलियों को मूसा के द्वारा ये कहा था कि ए इजराइल सुन, तेरा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है। ठीक है, अभी अगर इसमें एक बात हमको एक सवाल उठता है, तो आप लोग पिता पुत्र पवित्र आत्मा को मानते हैं, ये आप विश्वासी बनने के बाद, बाइबल को जानने के बाद, परमेश्वर को पहचानने के बाद आपको मिलने वाली शिक्षा है। हालेलुया, अगर आपको मैं त्रिएकता के बारे में बताऊं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। हालेलुया, कुछ लोग बोलेंगे ये 33 कोटि के बारे में बता रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, त्रिएक परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर है, यीशु परमेश्वर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। अब ये बहुत बड़ा मिस्ट्री रहस्य है, बहुत बड़ी शिक्षा है, मैं आपको बाद में सिखाऊंगा त्रिएक परमेश्वर के बारे में। लेकिन आज हम लोग सिर्फ इस्राएलियों को दी हुई आज्ञा, सावधानी का जो वचन दिया था, ए इस्राएल सुन, तेरा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। अब इस्राएल को भटकना नहीं चाहिए। अब वहां पर यीशु का जन्म हो गया, यीशु का जन्म हो गया, क्योंकि हम देखते हैं यीशु ने जब जन्म लिया तो तीन ज्ञानी लोग, तो कुछ लोग बोलते हैं कि 4 ज्ञानी आए थे, लेकिन बाइबल में 3 ज्ञानी लोग लिखा है कि 3 लोग पंडित लोग यीशु की खोज करके वहां पहुंचे, ऐसा लिखा है। लेकिन बाइबल के विद्वान लोग इस प्रकार कहते हैं कि 4 लोग आए थे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं से ज्ञान को प्राप्त करने के लिए यरूशलेम इस्राएल के अंदर। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। देखो, अब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के बारे में पूरी दुनिया को सुसमाचार बता दिया। क्या कर दिया कि भाई एक राजा पैदा होने वाला है, एक अधिपति पैदा होने वाला, एक अधिकारी पैदा होने वाला है, सबको पहले ही बता दिया। इवन इजराइल के हर एक बच्चों को मालूम है कि भाई एक राजा पैदा। अभी उसी समय में हेरोद राजा वो डर गया, क्योंकि इजराइल के ऊपर वो उसका राज था, उठन पे भी डर रहे थे, अगर हम जो अधिकार है हमको खत्म कर देगा, मार देगा। हालेलुया। तो ये जो 3 ज्ञानी जो बाहर से आए थे, अब उनका जो पूछने का जो सवाल है, उससे हमको मालूम पड़ता है कि ये इजराइल से नहीं थे, वो लोग इजराइल के बाहर से आए थे। हालेलुया। और आके राजा के पास पूछते हैं कि भाई यहाँ पर यहूदियों का राजा का जन्म, किसका? एक राजा का जन्म। हालेलुया। देखो, फिर बाद में हम देखते हैं कि हेरोद राजा ने बहुत सारे बच्चे, यीशु जब पैदा हो गया, बहुत सारे बच्चों की हत्या कर दी। यीशु कौन है उसको मालूम नहीं है, यीशु कौन है उसे मालूम नहीं है। उसने क्या कर दिया? सबको मार दिया। अब ये जो यहूदियों के बच्चों को मारा गया, किसी के बच्चे को? रोमियों के बच्चे को नहीं, या जो इजराइल के जो बच्चे थे, यहूदी के बच्चे थे, उनको मारा गया। तभी एक तो परमेश्वर ने उनको बोला है एक ही परमेश्वर है, दूसरी बात है अब यीशु पैदा हो गया, उसके कारण उनके बच्चे को मारा गया, एक नफरत आ गया यहूदियों के अंदर। हालेलुया। और जैसा यीशु पैदा हो गया, बढ़ते गया, लोग बहुत उसका विरोध करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। देखिए हम लोग, और ये जब वो हेरोद बोलता है, हेरोद के पास जब आते हैं कि भाई वो एक राजा का जन्म हो गया, तो बाइबल में एक वचन लिखा है, और लूका 19 की 14 में लिखा है कि यहूदी लोग
यीशु मसीह को राजा करके स्वीकार करना नहीं चाहते थे। यीशु हमारे पर राज नहीं करना चाहता। हालेलुया। देखो, दूसरी बात से हम देखते हैं कि यीशु मसीह, अब यहूदियों को बोला गया एक ही परमेश्वर है, क्योंकि उस समय में राजा को ईश्वर मानते थे। राजा को लोग क्या करते थे? ईश्वर, क्योंकि अनाज पानी देने वाला वही है। हालेलुया। तो यहूदी लोग चाहते थे कि ये क्या करे, हम पर राज नहीं करे यीशु मसीह। हालेलुया, बोला हालेलुया। तो पढ़ेंगे लूका 19:14 में, लूका 19:14, जल्दी 1 2 3 फटाफट। परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा, हम नहीं चाहते कि यह हम पर राज्य करे। अब यहाँ पर लोग जो फरीसी थे, सदूसी थे, हाँ, या फिर रोमन लोग थे, उन लोग नहीं चाहते थे कि यीशु मसीह उन पर राज करे। हालेलुया, हालेलुया। अब यीशु मसीह राज करने के लिए नहीं आया था, यीशु मसीह बचाने के लिए आया था। हालेलुया। देखो, हम लोग देखते हैं मरकुस के 12 अध्याय में लिखा है, यहाँ पर यीशु मसीह एक दृष्टांत बोलता है परमेश्वर के बारे में, कि परमेश्वर ने एक दृष्टांत यीशु मसीह वो शेयर करता है कि मरकुस 12 अध्याय में 108 अगर पढ़ेंगे तो, फिर वह दुष्टों में उनसे बातें करने लगा। किसी मनुष्य ने दाग की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। फिर फल के मौसम में उसने किसानों के पास एक दास को भेजा कि किसानों से दाग की बारी के फलों का भाग ले, पर उन्होंने उसे पकड़कर पीटा और छूछे हाथ लौटा दिया। फिर उसने एक और दास और को उनके पास भेजा, उन्होंने उसको सिर फोड़ डाला, उनका सिर फोड़ डाला और उसका अपमान किया। फिर उसने एक और को भेजा, उन्होंने उसे मार डाला। तब उसने और बहुतों को भेजा, उनमें से उन्होंने कुछ को पीटा और कुछ को मार डाला। अब एक ही रह गया था जो उसका प्रिय पुत्र था। अंत में उसने उसे भी उनके पास यह सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। पर उन किसानों ने आपस में कहा, यही तो वारिस है, आओ हम इसे मार डाले, तब मिरास हमारी हो जाएगी। और उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला और दाग की बारी के बाहर फेंक दिया। बस देखो, एक दाग की बारी का उदाहरण बताते हैं। एक व्यक्ति ने दाग की बारी लगाया और बाहर चला गया, और वहां पर वो जो उसका दाग की बारी का जो लेखा जोखा लेने के लिए पहले एक व्यक्ति को भेजता है, लोग उसको मार देते हैं। दूसरे व्यक्ति को भेजते हैं, उसको मार देते हैं। तीसरे को भेजते हैं, उसको मार देते हैं। आखिरी में क्या करता है, अपने बेटे को भेजता है। और इन लोग क्या करते हैं, ये जो बेटा है, ये सारी दाग की बारी का कौन है? मालिक है। अगर हम इसको भी मार देंगे तो पूरी दाग की बारी हमारी हो जाएगी, दाग की बारी हमारी हो जाएगी। अभी हम लोग देखते हैं, दाग की बारी का उदाहरण है सिर्फ, परमेश्वर ने हर समय में अलग अलग नबियों को भेजा। मूसा के बाद में बहुत सारे नबी आ गए, एलिया आ गया, एलीशा आ गया, हाँ, जकरिया आ गया, नेगमिया आ गया, बहुत सारे आ गए। हालेलुया। लेकिन लोगों ने उनको नहीं छोड़ा, लोगों ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर यीशु मसीह को समझाने के लिए भेजा। हालेलुया। अभी बहुत से लोग हम लोग देखते हैं कि यहूदियों को और यीशु मसीह को अलग करके बात करते हैं। यीशु बोले तो ईसाई, मूसा बोले तो यहूदी, ऐसा नहीं। मूसा भी यहूदी है
और इजरायली भी यहूदी है, यीशु मसीह भी यहूदी है, और उसके वचन भी यहूदियों के लिए थे। हालेलुया। ये जो हम अन्य जाति का मतलब क्या है? परमेश्वर से भटके हुए लोग, प्रभु से अनजान लोग, पत्थर को मानने वाले, मूर्ति को मानने वाले, कब्र को मानने वाले, मरे हुए को मानने वाले, झाड़ की पूजा करने वाले, पहाड़ की पूजा, ऐसे मूर्ख लोग थे हम लोग। हम लोग अनजान थे, हमको नहीं मालूम था परमेश्वर कौन है। हालेलुया, हालेलुया। अब क्या हो गया? यीशु मसीह के द्वारा हम लोग ने परमेश्वर को जानना है। यीशु मसीह के करीब आने के बाद ही परमेश्वर हमको मिलता है और मिल सकता है। दुनिया के लोग अलग अलग नाम बोलते हैं, उसमें जीवन नहीं है। अलग अलग नाम में जीवन नहीं है, ये आप लोग ध्यान रखो। सिर्फ यीशु के नाम में जीवन है, उद्धार है, शांति है। आज बहुत से लोग ये कानून को देकर डर गए, बोले हम लोग ये कैसे बोले? हालेलुया। परमेश्वर, ये कानून से बढ़कर, इन अधिकारों से बढ़कर परमेश्वर है। अगर वो चाहेगा पल भर में पूरे महाराष्ट्र को तबाह कर सकता है, पूरे इंडिया को तबाह कर सकता है, अगर वो चाहेगा तो। इनका कानून कुछ नहीं कर सकता है। ये खाली लोगों को धमकाने के लिए, प्रभु के पास मत जाओ, यीशु के पास मत जाओ, यीशु की प्रार्थना में मत जाओ, पास्टर को मत बुलाओ, यीशु को मत स्वीकार करो, ये धमकाने डराने के लिए। लेकिन परमेश्वर ऊपर बैठा है। ये जो लोगों ने कानून बनाया ना, इनके एक परिवार का एक एक सत्यानाश हो जाएगा। ये जो लिखा है ना, उसके हाथ में कुछ तो रोग हो जाएगा, कुछ तो रोगी बन जाएगा वो। ये जो कानून बनाया, हम लोग डरते नहीं कानून से। आओ मारो, अभी भी यीशु के मरने के लिए तैयार है। हम यीशु के लिए जीते, हम खाने के लिए जीते नहीं है, हम पैसे के लिए नहीं जीते। लोग झूठ में बोल रहे ना, पैसा देके ईसाई बना रहे, वो सब झूठ बोलते हैं वो लोग। ये सब बोलने का एक ही मुद्दा है, ये लोग यीशु के रास्ते पे नहीं जाना चाहिए। लोग सुधर रहना चाहिए, दारू पीना छोड़ना नहीं चाहिए, जुआ खेलना छोड़ना नहीं चाहिए, मटका खेलना छोड़ना नहीं चाहिए, लालच क्या बोलते, दलाली लेना छोड़ना नहीं चाहिए, ब्याज पे लेना छोड़ना नहीं चाहिए, रिश्वत, पुलिस वाले कितने रिश्वत लेते हैं, हाँ उसके ऊपर कानून बनाओ ना। कोर्ट में कितने डॉक्टर लोग पैसा खाते हैं, उसके ऊपर कानून बनाओ। डॉक्टर लोग कितना पैसा लूटते हैं, उसके ऊपर कानून बनाओ। हाँ उसके ऊपर कानून नहीं बना सकते, क्योंकि सब तुम उसमें मिले हुए लोग हो। बाइबल के पीछे आने वाला एक बुरी बात को छोड़कर अच्छे रास्ते पे चलने वाला इंसान बनता है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु के आप भी प्रभु के बच्चों, मन फिराओ। हालेलुया। यीशु मसीह के सिवा कुछ भी नहीं है। यहूदी लोग यीशु को नहीं मानने का कारण है हमारा उद्धार के लिए। अगर हम लोग आगे देखेंगे, यहूदी लोग भी यीशु को स्वीकार करेंगे बाद में। हालेलुया। देखो यूहन्ना का 10वां अध्याय, उसमें लिखा है 31 से 33 तक। यूहन्ना का 10वां अध्याय 31 से 33। कमान। हालेलुया। यहूदियों ने उस पर पथराव करने को फिर पत्थर उठाए। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझ पर पथराव करते हो? यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, भले काम के लिए हम तुझ पर पथराव नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा करने के कारण, और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा, मैंने कहा तुम ईश्वर हो? यदि उसने 33 हो गए। हाँ, उसमें देखो, यहाँ पर यीशु मसीह को मारने के लिए यहूदी लोग पत्थर उठा के लेकर आते। यीशु बोलता, मैं तुम्हारे बीच में भला काम किया, मुर्दों को जिंदा किया, बीमारों को अच्छा किया, भूखों को खाना खिलाया, क्या इसके लिए तुम पत्थर मारते हो? बोलता, इसके लिए हम तुझे पत्थर नहीं मारते, तुम मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर का बेटा बोल रहा है।
क्या एक इंसान परमेश्वर का बेटा अपने आप को बोलना क्या गलत बात है? नहीं है। मैं परमेश्वर का बेटा हूं बोलना गलत नहीं है। लेकिन यहूदी लोग कह रहे भाई परमेश्वर कोई बेटा नहीं है, बेटा नहीं हो सकता है। हालेलुया। लेकिन अब यीशु मसीह के बारे में अगर भाई वो पुत्र कैसा बना, क्यों बना, किस लिए बना, वो अलग हम लोग बाद में सीखेंगे, बाद में हम लोग आपको सिखाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह वचन में लिखा है, यूहन्ना 1:12 में लिखा है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया वो परमेश्वर के बेटे हो गए। लेकिन हम विश्वास के द्वारा बेटे बन गए, लेकिन परमेश्वर का बेटा वो पहले से ही, क्योंकि वो उसका जन्म पवित्र आत्मा से हो गया। हमारा जन्म कैसा हो गया? हमारे माँ बाप के द्वारा। आज पृथ्वी का हर इंसान का जन्म कैसा हो गया? उसके माँ बाप के द्वारा हो गया। उसके बाद वो पाप के रास्ते को छोड़कर यीशु पर विश्वास करता है तो वो परमेश्वर का बेटा बेटी बनता है। लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं। यीशु मसीह पहला ही परमेश्वर का बेटा था। हालेलुया। क्योंकि यशायाह का 9:6 में क्या लिखा हुआ? हमें एक पुत्र, एक बालक दिया गया, एक पुत्र उत्पन्न हो गया। हालेलुया। फिर हम देखते हैं भजन संहिता 2 अध्याय के 8 वचन में लिखा है, ये पुत्र को छूओ, पुत्र को क्या करो? छूओ। हालेलुया। हालेलुया। मतलब यीशु मसीह। और अब नीति वचन 31 अध्याय का आखिरी में लिखा है कि सृष्टि जो बनाया ना, उसका नाम क्या, उसके पुत्र का नाम क्या है? उसका नाम यहोवा है, उसका बेटे का नाम यीशु है। हालेलुया। देखो, परमेश्वर जो बाइबल में लिखा है वही बोलता है। हालेलुया। तो यहूदी लोग उसको इसलिए मार रहे थे कि वो अपने आप को बेटा बोल रहा है। अब तुम लोग बताओ क्यों मार रहे थे? क्योंकि बाइबल में लिखा उनका दिल कठोर कर दिया गया। हालेलुया। फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह, यूहन्ना 8 में लिखा है कि यीशु मसीह से जब फरीसियों का वाद विवाद होता है तो यीशु मसीह उनको बोलता है, अब्राहम से मैं पहला मौजूद हूं। तो लोग क्या बोलते हैं, क्या अब्राहम से? अभी तेरा उम्र 50 भी नहीं हुआ और तू अब्राहम से पहले था। हाँ, हेलो। यीशु मसीह को वो लोग सवाल करते हैं। और यीशु मसीह इतना ही नहीं, यीशु मसीह बोलता है, अब्राहम मेरे दिन देखना चाहता था और ऐसा भी लिखा है वो देख भी लिया। मतलब यीशु मसीह के भी 2000 साल पहले की बात है। हालेलुया। हालेलुया। मतलब वो त्रिएक परमेश्वर के बारे में जो बोलते हैं ना, तो यह मौजूद है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह अब्राहम से भी पहले मौजूद है। और ये बात यहूदियों को मालूम नहीं है। यहूदियों को मालूम नहीं, क्योंकि मत्ती 11:28 में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि वो बुद्धिमान और ज्ञानियों से ये बात को छुपा के रखा और बच्चों पर प्रकट किया। अगर बुद्धिमान और ज्ञानियों का नाम आता है ना, उसमें यहूदी लोग हैं। आज सारी पृथ्वी के ऊपर, सारी पृथ्वी पर कोई भी देश हो, इंडिया, हमारा इंडिया हो या अमेरिका हो, कोई भी देश हो, लेकिन सबसे बुद्धिमान परमेश्वर ने यहूदी इस्राएलियों को बनाया है। हालेलुया। हालेलुया। अब वो देश छोटा क्यों है उसके बारे में बाद में बताऊंगा आपको। हालेलुया। हालेलुया। आज सारी पृथ्वी के ऊपर बुद्धिमान और ज्ञानी लोग इजरायली यहूदी लोग हैं। दुनिया में कोई इतना बुद्धिमान नहीं, बाद में उनसे सीखा है। हालेलुया। इसलिए
प्रभु कहता है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को इज़राइल में भेजा। हाँ, अभी देखो, ठीक है, अभी हम लोग ने यहां तक देखा कि भाई यीशु मसीह यहूदियों के बीच में आया, हाँ, अपने घर में आया, खोए खोए हुओं के पास आया, हाँ, बेटे के रूप में आया, ये सब लोग देख लिए। लेकिन अभी हम देखने जा रहे हैं कि वहां के जो यहूदी लोग हैं उनमें से कुछ लोग, अभी सबसे पहले आपको बोलना चाहता हूं, मरियम जो थी वो यहूदी थी, वो रोमन नहीं थी। आज ये लोग मरियम का फोटो रख के उसे प्रेयर करते हैं, एक्चुअली वो गलत है। वो मरियम कौन थी? यहूदी थी। हालेलुया। अब यहूदी थी और वो भी दाऊद के वंश में से। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे ना, लूका पहला अध्याय 31 से 35 तक, वहां पर अगर पढ़ेंगे तो साफ साफ लिखा है, 31 से 35 तक वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह दाऊद के सिंहासन पर बैठने वाला व्यक्ति। पढ़ेंगे वचन, पहला अध्याय का नीति वचन लूका का पहला अध्याय 31 से 35। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। अब वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और मतलब दाऊद का सिंहासन का मतलब क्या है? पूरे इस्राएल में जितने भी राजा थे, एक 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 करके सब लोग ने राज्य राज्य के राज्य बैठा। और यीशु मसीह भी, अभी लोग बोले ना यीशु मसीह आने वाला, यीशु मसीह आने वाला, ये झूठ और काल्पनिक नहीं है। उन लोग के लिए काल्पनिक है जो ईश्वर को पहचानते तक नहीं, जो ईश्वर के विरोध में बात करते हैं, खाली मूर्तियों को लेकर बोलते ये रूप उदाहरण बोलते हैं, उनको ये सब मालूम नहीं है। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं कि मरियम जो थी वो दाऊद के वंश में से आई थी। अब मरियम के गर्भ में यीशु का जन्म हो गया। एक्चुअली यही बात हम लोग देखेंगे ना, यीशु का जन्म और बाकी मनुष्य का जन्म दोनों अलग था। यीशु का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हो गया। अब ऐसा कैसा हो सकता है जब वो अंधों को आंखें दे सकता है, हाँ, मुर्दों को जिंदा कर सकता है, हाँ, वो क्यों नहीं एक स्त्री के पेट में प्रवेश कर सकता है? हाँ, यीशु मसीह पर आज पूरी दुनिया विश्वास कर रही है कि भाई, और ऐसा क्यों नहीं विश्वास करती? वो विशेष है बोल के आज पूरी दुनिया उसको मान रही है। सिर्फ इज़राइल नहीं मानता है। इज़राइल नहीं मानने का कारण भी हमारा फायदा है। अगर इज़राइल मान लिया होता यीशु मसीह को, हमारा उद्धार नहीं होता, हमारी आंखें नहीं खुलती, हम अंधकार में भटकते, जिसको बोलते हैं अंधभक्ति। क्या बोलते? एक्चुअली हमारे देश के लोगों को कुछ बोलते कुछ और है, चलते कुछ और रास्ते पे। अंधभक्ति का मतलब क्या है? पत्थर को पूजना, मट्टी को पूजना, गाय को पूजना, बंदर को पूजना, यह अंधभक्ति है। परमेश्वर को जानना, परमेश्वर कौन है समझना, यह बुद्धिमान है। हालेलुया। तो मतलब मरियम दाऊद के वंश की थी और उसके पेट में पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह उसके पेट में आ गए, बिना बाप के और बिना पाप के। कैसे समझ आया? बिना बाप के बिना पाप के, यही परमेश्वर का चमत्कार है। जब यीशु मसीह जी उठने के बाद बंद कमरे में अंदर आ सकता है, वो मरियम के पेट में क्यों नहीं जा सकता है? हाँ, अगर आपको लगता है बाइबल झूठ है तो पूरी दुनिया को बोलो ना बाइबल के ऊपर बैन लगा दो।
आप कर नहीं सकते। हालेलुया। क्योंकि पूरी दुनिया में 200 करोड़ लोग बाइबल पर विश्वास करने वाले हैं। कुछ चंद लोग हैं जो यहाँ वहां भटके भी। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, इसके बाद हम देखते हैं कि और कई जगहों पर बाइबल के कई वचनों पर ये यीशु मसीह को अलग अलग लोगों ने दाऊद का बेटा करके बोला है। यीशु मसीह को क्या बोला? मतलब यीशु मसीह के भी 2000 साल पहले की बात है। हालेलुया। तो 2000 साल पहले की बात है, उसको बोलते दाऊद का बेटा। क्या बोलते? दाऊद का बेटा। और बाइबल में लिखा गया है, पढ़ेंगे मत्ती का 1:1 पढ़ो। वन टू थ्री, जल्दी फटाफट। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान और यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम, देखो एक्चुअली अब्राहम को परमेश्वर ने चुना, अलग किया। उसके बाद जो बच्चे आ गए, जो वंश आ गए, हाँ, उसमें कौन आ गया? दाऊद आ गया। फिर कुछ समय के बाद में कौन आ गया? यीशु मसीह आ गया। हालेलुया, हालेलुया। मतलब यीशु मसीह दाऊद के वंश से पैदा हो गया। ऐसा नहीं कि जन्म ले लिया दाऊदी, रूप ले लिया, ऐसा कहानी नहीं, काल्पनिक नहीं, हकीकत है। अगर ये झूठ होता तो इजराइल की जो सरकार है बाइबल के ऊपर बैन कर दी। ये सब सच है। सरकार का मौन है कि मेरा बाइबल जो है सच बोलती है, सच है। ये तुम्हारे काल्पनिक कहानी किताब कैसा नहीं है। बाण मार दिया, पहाड़ उठा लिया, हाँ, पानी में जाके बैठ गया, सो गया, ये वो कहानी नहीं है। यहाँ पर ये हकीकत है। इंसान के साथ, इंसान की आत्मा के साथ जुड़ा हुआ शिक्षा है ये। सबको बाइबल मानना चाहिए। हिंदू को भी बाइबल पढ़ना चाहिए, मुसलमान को भी बाइबल मानना चाहिए, बौद्ध के लोग को भी यीशु के पास आना चाहिए। लेकिन शैतान ने सबको अलग करके रखा है, क्योंकि उनका रोटी चल रहा है ऊपर। उनकी रोटी बंद हो जाए, सब यीशु के पास आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। देखो अब आगे हम देखते हैं 20 1 का 20 बोलो। उसमें मत्ती का। जब वह इन बातों को के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। अभी यहाँ पर मरियम जो थी ना, उसका होने वाला पति, दोनों का एंगेजमेंट हो गया। वो भी एक धार्मिक था, यहूदी था, अन्य जाति नहीं था वो। मरियम भी यहूदी थी, यीशु भी कौन था? यहूदी था। अब वो सोच रहा था, उसको तो मालूम पड़ गया होगा कि मैं उसकी होने वाली पत्नी गर्भ धारण किए, गर्भ में, तो सोच रहा था कि भाई लोगों के बीच में लाकर उसको अपमान करके नहीं छोड़ेंगे, सुनसान से उसको छोड़ देंगे। परमेश्वर का दूत उसको दिखाई दिया। यीशु उसके जो गर्भ में है वो पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा है। हालेलुया। उसको बताया गया। हालेलुया। क्योंकि यहूदी लोग सब बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। हाँ, याद रखना, यहूदी जो है, इजरायली जो है, सब बातों पर विश्वास नहीं करते। आज पूरी दुनिया में सब इंसान सब बातों पर विश्वास कर लेंगे, लेकिन यहूदी इतनी मजबूत है, पूरी पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर ने यहूदियों को ब्लेस करके रखा है। आज लोग बोलते हैं ना, मैं ज्ञापन नहीं बताया सबको,
कि इतना दिन से लड़ाई कर रहा है इसराइल, कमजोर क्यों नहीं हो रहा है? मैं आपको गारंटी बोलता है, इसराइल कभी भी कमजोर नहीं होगा। हाँ, परमेश्वर चाहेगा उनको कमजोर करने का तो हो जाएंगे, लेकिन कोई व्यक्ति, कोई देश, कोई ताकत इसराइल को खत्म नहीं कर सकता है। मैं छोटी सी बात बोल के बंद करता हूँ, वो मेरा टॉपिक नहीं है। ईरान के ऊपर इसराइल ने क्यों हमला किया मालूम है? क्योंकि सारे मुसलमान देश इसराइल के विरोधी है, इसराइल को खत्म करना चाहते हैं। और ईरान ऐसा एक मिसाइल बना रहा था, मिसाइल कि इसराइल को पूरा तबाह करने के लिए, मतलब नक्शे से मिटाने के लिए। लेकिन परमेश्वर ने इसराइल को ताकत दिया उसके ऊपर हमला करने की। इसराइल अपनी ताकत नहीं यूज करता है। उसकी सेना कितनी है? उसके लोग ही 80-90 लाख लोग हैं, बस उतने ही लोग हैं। हाँ, परमेश्वर की ताकत इसराइल के अंदर है। इसलिए प्रभु के बच्चों, बाइबल की बात पर कान लगाओ, बाइबल की बात को सुनो, समझो। परमेश्वर पूरी दुनिया से प्यार करता है, हर इंसान से प्यार करता है। मैंने आपको क्या आपका बता दिया, पूरी दुनिया परमेश्वर की है। हाँ, सारी भाषा परमेश्वर की है। लेकिन आज आपको ये बताना चाहता हूं कि भाई इजराइल 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 क्यों बोलता है पास्टर? यहूदी यहूदी, क्योंकि वहां से ही सब कुछ चला है, पूरी दुनिया वहां से ही निर्माण हो गया है। आगे भी आप जाएंगे, बहुत आपको मैं उसका सबूत दिखाऊंगा। हालेलुया। देखिए, आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे हम लोग और आगे देखेंगे कि यीशु मसीह दाऊद के वंश में से आया, कौन कौन गवाही दिया मुंह से। हालेलुया। इसके बारे में देखेंगे, क्योंकि आप लोग, अगर आप लोग अगर हमारी भाषा समझ में आती है, हमारा प्रचार समझ में आता है, तो देखिए। अगर आपको कोई सवाल है, कुछ शक है, आप सवाल को लिख के भेजिए, पूछिए हमसे, हम उसका जवाब देंगे। हालेलुया। देखिए, हम लोग बाइबल के बारे में जवाब देंगे, बाइबल को लेकर। ठीक है, मैं हिंदू ब्राह्मण था, हम लोग मांस मछली नहीं खाते थे, लेकिन यीशु ने हमारी जिंदगी को बदली किया है। पैसा देके, लालच देके किसी ने बदली नहीं किया है। आज लोग झूठ बोल रहे हैं ना, हिंदुओं को डर पैदा होगा मुसलमान का, और मुसलमान को यहूदियों का डर है, ईसाइयों का डर है। हिंदुओं को किसका डर है? मुसलमानों का डर है कि भाई ये बढ़ जाएंगे तो हम लोग खत्म हो जाएंगे। तो ये लोग ने कानून बना दिया। हालेलुया। इसीलिए हमको किसी के डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम अपने धर्म को नहीं बचा सकते। हिंदू व्यक्ति हिंदू धर्म को नहीं बचा सकता है, मुसलमान धर्म को नहीं बचा सकता है, ईसाई धर्म को नहीं बचा सकता है, बौद्ध के रास्ते को नहीं बचा सकता है, परमेश्वर के हाथ में। हालेलुया। इसलिए बाइबल पढ़िए, बाइबल पर विश्वास करिए, यीशु पर विश्वास करिए, क्योंकि प्रभु ने ये मूर्ति पूजक को आज यीशु का भक्त बना दिया। मैं यीशु के लिए जी रहा हूं, यीशु के लिए हमारा जीवन पूरा यीशु के लिए। अगर यीशु के लिए कोई मारने के लिए आए, हम तैयार हैं। फांसी पे चढ़ाना है, तैयार है। गर्दन काटना है तो भी तैयार है, यीशु के लिए, पैसे के लिए नहीं। हम पैसे के लिए ईसाई नहीं बने। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। आजकल बहुत हिंदू लोग, हर एक चैनल में आप देखेंगे ना, पैसा देके जबरन धर्म परिवर्तन करे। ये सब झूठ है, क्योंकि उनको मुसलमान का डर बैठ गया। अगर मुसलमान बढ़ जाएंगे तो सारे हिंदू खत्म हो जाएंगे। ये चैलेंज है मेरा। हालेलुया। इसलिए कोई किसी को खत्म नहीं कर सकता है, परमेश्वर के हाथ में। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, सारी महिमा गौरव आपको देते हैं प्रभु। आपने इजराइल देश को चुना है, इजराइल के लोगों को चुनकर अपने ज्ञान को प्रकट किया है प्रभु जी, ताकि इजराइल के द्वारा पूरी पृथ्वी पर सारा इंसान ईश्वर को पहचानने लगे,
सच्चाई के मार्ग में आने लगे और बाइबल को स्वीकार करने लगे और यीशु ही परमेश्वर है, यीशु के सिवा और कोई नहीं है, ये समझ सके प्रभु जी। प्रभु हमें सुनने वालों को आशीर्वाद कीजिए, उनका उद्धार कीजिए, उनके मन की आंखें खोलिए, उनके अंदर यीशु का प्रकाश चमकने दीजिए। प्रभु सारी महिमा गौरव देते हैं। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, स्वर्गीय पिता यहोवा से, आमीन। हालेलुया, बोलो हालेलुया। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, इस प्रचार को और आगे बढ़ाएंगे।